ये तो सब पूरा हिस्ट्री गूगल पे सर्च मारने लगे, बात देखिएगा ना, ये है हिस्ट्री, यहाँ पढ़ लीजिए। आज हम भोपाल के मानव संग्रहालय में आए हुए हैं, जहाँ पे हम लोग आदिवासी संस्कृति और आदिवासी समाज कैसे रहता है, किन परिस्थितियों में, देश भर के जितने प्रमुख आदिवासी रहन सहन के तौर तरीके हैं, उन सब का ये यहाँ पे एक नमूना बना हुआ है। तो अभी हम लोग जो एक पहले क्लिप है देखा होगा, वो बस्तर के नगरनार क्षेत्र में ग्राम देवी की प्रतिमा कैसे रहता है, मतलब जो वहाँ पे वृक्ष जो रहते हैं उनको अपना ग्राम देवी मानते हैं हम लोग, तो उसका मंदिर था। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ कई तरह के हैं, अलग अलग जो देश के राज्यों के आदिवासी समाज के, उनमें से ये चौपाल कैसा रहता है, जनजातीय आवास संकुल में बारली, टोडा, नोडो, कछारी, कोटा, सौरा, कुटियाबंद, गदबा, ये सारे अलग अलग आदिवासी समाज अलग अलग राज्यों के, उनका सारा ये निवास स्थान है। आपको इसमें कुछ आर्ट फॉर्म भी दिखेंगे दीवार पे, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये महाराष्ट्र राज्य का आदिवासी वारली, तो वारली समुदाय का ये इस तरीके के घर रहेंगे। आपको दरवाजे के पास आपको इस तरीके के निशान मिलेंगे। और ये एक आपको वारली आपको आर्ट फॉर्म देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे अपने दीवारों पे, ये चित्रकारी। और आप इसका फाइन आर्ट देख सकते हैं, कितना बारीक काम होता है ये। तो ये कलाकार की संकल्पना। और हम फिर अब वापस और देखते हैं कि और क्या क्या देख पाते हैं। ये चौपाल है यहाँ बीचों बीच, जहाँ पे आप आराम कर सकते हो। और गाँव के बीच बीच में भी इस तरह के स्ट्रक्चर बने रहते हैं, जहाँ पे पंचायत बैठती थी या लोग अपना आपस में चर्चा वगैरह करते थे। तो फ़िलहाल तो ये हमारे आराम के लिए है। ये है राठवा जनजाति, बड़ोदरा गुजरात में पाए जाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई से भी आदिवासी जनजाति हो, उनका जो निवास स्थान बनते हैं, ये जैसे ताल पत्र है, पूरा ताल के पत्तों से बना हुआ है ढकने का। उड़ीसा में भी आपको मिलेगा ये। और ये बांस का जो है काम मिल रहा है, बांस के दीवार। और इसमें भी जो आर्ट वर्क है आपको यहाँ पे देखेंगे, ये मतलब उसमें आपको देखिए घोड़ा, हाथी और एक ख़ास तरह का ये अपने कलाकृति है, आप ये देख सकते हैं। और ये खम्भों का देखिए स्ट्रक्चर, ये षटकोणी खम्भे हैं, षटकोणी है। 3, 5, 6, 7, 8 8 फलक हैं इसमें। और अब हम एक और देखते हैं, ये कहाँ की जनजाति है। यहाँ पे हम अब देख पा रहे हैं बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर है। ये है आपका चौधरी जनजाति, सूरत और भरूच, गुजरात। चौधरी जनजाति के ये क्षेत्र हैं। इनका ये स्पेशलिटी एक ये बैलगाड़ी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर कुछ इस तरीके से, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। कुछ जो मूर्तियाँ हैं, जो टेराकोटा आर्ट है, उसको हम देखते हैं ये उन इलाकों में किस तरीके के होते हैं। तो ये वहीं से लाए हुए हैं लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और ये गांव के जो आदिवासियों में एक टोटम होता है, देवी देवता होते हैं कुछ इस तरीके से, ये वृक्ष के ही उनके लकड़ी से बने हुए मिलेंगे हमको। और ये है ये भी कुछ देवी देवता गुड़ी वाला जो एक रहता है कि मंदिर बाहर में, अपने धार्मिक मान्यताओं वाले स्थल सारे। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ये है अगरिया जनजाति, बालाघाट मध्य प्रदेश क्षेत्र के।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि में पूरा इसका विवरण लिखा है, अगर कोई इसको समझना चाहे। और ये अगरिया जनजाति के जो बैलगाड़ी होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले गुजरात का देखा था। और ये अगरिया जनजाति के दीवारों पे इस तरीके से चित्रकारी वगैरह सब आपको देखने के लिए मिलेगा। आमतौर पे सभी झोपड़ी कैसे रहते हैं। अगरिया लोग फेमस हैं जो मेटल आर्ट फॉर्म के लिए, जो कास्ट मेटल आर्ट वर्क रहता है, ये उनका जो परंपरागत जो भट्ठी है कुछ ऐसा रहता है। ऊपर से मतलब रफ फॉर्मेट जाएगा, नीचे से ये आग लगेगा और इसमें से गलाते हैं और उसका फिर मेटल आर्ट वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है भील जनजाति का माड़िया मंदिर। बस्तर दशहरा रथ कैसा रहता है और घोटुल का जो घर है, अभी हम वो देखेंगे। यहाँ कमार, मुरिया, घोटुल, कमार, संथाल छत्तीसगढ़ से की जो जनजातियाँ हैं उनके कुछ हैं ये आर्ट फॉर्म। और ये हम देख पा रहे हैं इस वक्त भील जनजाति के कुछ जो घर होते हैं वो कैसे रहते हैं। पीछे क्योंकि सूरज की रोशनी है तो थोड़ा सा शेडो बन रहा है। ये झाबुआ मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति है। और ये है बस्तर का जो फेमस बस्तर दशहरा का रथ, अपनी पूरी भव्यता में। और अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं ये है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा घोटुल युवागृह। मुरिया जनजाति बस्तर में ये घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वो स्ट्रक्चर होते थे कैसे रहते थे घोटुल व्यवस्था। तो ये इस तरीके के बिल्कुल ये यूथ हॉस्टल जैसे बने हुए हैं पूरे युवागृह। यहाँ पे मतलब जो समाज के जो युवा हो जाते थे, जो बच्चे, तब इसमें रहते थे। और यहीं से मतलब लिव इन रिलेशनशिप का सबसे पुराना जो प्रमाण और जो कनेक्शन है आप उसको ये बोल सकते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है तो ये घोटुल की, कि अगर घोटुल में रहने के दौरान अगर किसी दंपत्ति का अगर कोई बच्चा हो जाए और उनके बीच विवाह संबंध न हो तो पूरे गांव का बच्चा माना जाता है और पूरी उनकी जिम्मेदारी पूरे गांव वाले उठाते हैं। तो ये एक अपने आप में जो सबसे अनोखी बात है घोटुल की, जो मतलब पूरी दुनिया से इसको अलग करता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप तो ऐसा है कि जिम्मेदारियों से भागने का नाम है। और जब किसी को किसी अपने साथी की या पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं उठानी होती है तब वो लिव इन का रास्ता चुनता है बजाय विवाह का रास्ता चुनने के। परंतु आदिवासी समाज में ये चीज़ नहीं पाई जाती। वहाँ पे जितना सिंप्लिसिटी है उसी सिंप्लिसिटी के साथ जवाबदारी और जिम्मेदारी को भी अपनी समझते हैं। तो यही कारण है कि वो पूरे गांव का एक सामूहिक व्यवस्था रहती है। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं ये है गारो। मेघालय का वेस्ट गारो हिल्स में इस तरीके के मकान देखने के लिए मिलते हैं। और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के जितने इलाके, आसाम के इलाके हैं, वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वो वहाँ पे अक्सर बरसात बहुत होता है। तो बरसात बहुत होने की वजह से जो घरों के जो फाउंडेशन है वो ख़राब ना हो, इसलिए वो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे बनते हैं। तो आप ये इन मकानों को देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला हिस्से में बेस जो है नीचे का पूरा खुला है। तो वो जो सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, इन सब से भी बचाता है और पानी को भी बहने के लिए रास्ता दे देता है। यही स्ट्रक्चर मतलब हर क्षेत्र परिस्थिति में आपको देखने के लिए मिलेगी। एक और जो अपना केरला वाला जो अपना हाउसेस का डिज़ाइन है उस पर जब अपन जाएंगे उस वीडियो पे आप देखिएगा कि क्योंकि वहाँ रेगुलर बरसात होने की वजह से पानी को बहने के लिए वहाँ की जो छत रहती है सबकी ढालू छत रहती है। कोई भी छत आपको फ्लैट छत वाले बहुत कम मिलेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मैक्सिमम छत आपको ढलान वाले मिलेंगे। ये कुछ और घर हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और समाज के। एक और देख लेते हैं इधर। तो ये आज हम भोपाल आए हुए थे ट्रेनिंग में, तो उस दौरान ये हमको थोड़ा सा समय मिला तो यहाँ ले आया गया है मानव संग्रहालय। और ये है तंगखुल नागा, लघुर जिला उखरुल, मणिपुर। ये मणिपुर क्षेत्र का एक स्पेशलिटी है। मतलब काले कलर का पेंट है लकड़ी पे पूरा। और ये
तांगखुल जनजाति। और अगर हम अंदर इसका देख पाएँ थोड़ा सा, तो इस तरीके से ये पूरा बेसिकली इसे गोदाम की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक और समस्या होती है कि क्योंकि ये एग्जीबिशन लगाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, तो पानी वानी और समय के साथ सड़ते गलते हैं, तो इनका रिपेयरिंग और फिर से रेनोवेशन का काम नहीं हो पाता है। तो इसमें हमको आर्टिफिशियल प्लास्टिक से इसको ढक के सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। ये है वांचो ग्राम सेनुआ लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश का ये स्ट्रक्चर है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन अभी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये तालपत्र से बना हुआ छत है इसकी। बांस की दीवारें, बांस से बनी हुई, और ऊपर जो है तालपत्र का पूरा छत बना हुआ है, मतलब ताल के पत्तों से बना हुआ, लेकिन अभी फिलहाल ढका हुआ है तो आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे। और ये ग्राम द्वार है चाखेसांग नागा फेक क्षेत्र है नागालैंड का। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राम का द्वार बनता है, जिसमें जो दरवाज़ा है वो लकड़ी का बना हुआ रहेगा और उस पर कलाकृति मिलेगी कुछ इस तरीके की। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राम का रक्षक है वो बिल्कुल एक सिर कटा हुआ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो चेतावनी है ये। और अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये आप अच्छे से देख पाएंगे, ये बड़ा ख़तरनाक सा है बिल्कुल ही। ये है कुनेमेची चौखलांग नागालैंड फेक। तो ये अपने आप में एक अच्छा स्ट्रक्चर है, पीछे सूरज की रोशनी है तो थोड़ा सा हम देखने में। अब ये अभी आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी बैकलाइट थोड़ा सा कंट्रोल पे है। ये देखिए, मतलब इसमें जानवरों की पूरी जो खोपड़ी है वो टंगी हुई है, और एक भयानक सा दृश्य। और ये है नागालैंड का फेक ज़िला है, फॉर्म में एक ही मात्रा फेक का, नॉट FAKE, ठीक है, PHE। तो ये है, और आप इसे देख सकते हैं कितना भयानक सा जानवरों को पूरा मुंडी काट के पूरा रखा गया है। तो ये पूजा स्थल जैसा कुछ लग रहा है मेरे को तो। और अब हम जा रहे हैं इस मानव संग्रहालय के एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ के बाद हमको देखने के लिए मिलेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा। नीचे कुछ घाट इलाका है, कुछ लेक जैसा। अब देखते हैं। और हमारे साथी लोग कुछ इंस्टाग्राम रील बनाने की कोशिश में। और ये एक खूबसूरत सा पॉइंट। यही सब बच्चा था। अब एक साथ एक लाइन से खड़े। एक लाइन। सिक्योरिटी कर दो भाई। वो खींचेगा आप पे। सर के पास खाने पीने का पूरा जुगाड़ है सर। हाँ। सर आना चाहिए, ठीक है। संगत से आना चाहिए। दो तीन ले लेना, ठीक है। सेकंड लगा हुआ है। टाइमर ये तुम 10 सेकंड में फोटो खींचोगे तो हो गया। इतना आसान है सर, मुझे चलाया नहीं कभी किसी जगह। ठीक है। ये वाला फोन है, नहीं लेने के बाद पंगा लेने उसको नहीं दिया, उसको लग रहा है एक वैसे सिंपल एंड्रॉइड से इसकी हैबिट हो जाती है सर। फिर एंड्रॉइड नहीं चलता चलिए नेक्स्ट टाइम आगे अगला झोपड़ी देखने चलते हैं। अभी और पूरा घूमने का है ना अंदर। हाँ अभी तो इंडोर म्यूजियम अभी नहीं देखा। चलो इंडोर भी देखना है।